हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, डेप्रिसिएशन की आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और इससे पहले ऑलरेडी हम लोग डेप्रिसिएशन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रेट लाइन मेथड को कर चुके हैं। तो समझते हैं सेकंड मेथड। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो फ्रेंड्स, इस मेथड को समझते हैं हम अपने एक एग्जांपल से। A firm purchased a machinery for rupees 1 lakh on 1st April 2022. It purchased another machinery on 1st October 2023 for rupees 60,000. On 1st October 2024, it sold first machinery for rupees 56,000. Prepare machinery account if depreciation is charged at 10% per annum by reducing balance method. और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को बच्चों हम लोग बोलते हैं WDV मेथड, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में समझ चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो बच्चों, सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। एक पार्ट में होगा इसकी कैलकुलेशन और एक पार्ट में होगा इसका लेजर, राइट। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू मशीनरीज। मशीनरी नंबर 1 और मशीनरी नंबर 1 में हमारे पास था कॉस्ट रुपीज 1 लाख और इसका डेप्रिसिएशन है एट 10% पर एनम, राइट। सो मशीन 1 को हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2022 को। मशीन की कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, राइट। तो हमने इस मशीन को यूज किया होगा पूरे ईयर, यानी कि 22-23। तो 22-23 में इस मशीन का डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख इंटू 10/100। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अगेन दैट विल बी रिमेन सेम, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन इंटू रेट अपॉन 100 एंड इट विल बी रुपीज 10,000, राइट। तो इसकी WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू, और हमें पता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू कहा जाता है जब भी किसी मशीन की कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं या किसी एसेट की बुक वैल्यू में से जब डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है तो उस वैल्यू को बोलते हैं WDV। अब इस मेथड को WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम बोलते क्यों है? क्योंकि अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो इस रिटर्न डाउन वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा। सो 2023-24 के लिए वी विल हैव डेप्रिसिएशन 90,000 इंटू 10/100 एंड इट विल बी 9,000। सो नेक्स्ट ईयर के लिए इसका WDV होगा 81,000। गॉट इट? नाउ बच्चों, अब इस मशीन को 24-25 में हमने 1 अक्टूबर तक ही यूज किया है, यानी कि 1 अक्टूबर को हमने ये मशीन सेल कर दी थी, राइट। तो उस कंडीशन में जब हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी कैलकुलेटेड एज 81,000 इंटू 10/100 और मशीन को हमने यूज किया हुआ टिल 1 अक्टूबर, यानी कि फॉर 6 मंथ। सो इट विल बी दिस, गॉट इट। और डेप्रिसिएशन होगा 4050। सो इस मशीन को जब हमने सेल किया तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 76,950 थी, राइट। और इस मशीन को हमने सेल किया था 56,000 में, राइट। तो अगर आप 76,950 के एसेट को 56 में सेल करेंगे देन डेफिनेटली आपको लॉस होगा, और लॉस होगा तो हम उसको लिखते हैं लॉस ऑन सेल। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, इस तरह से हम लोग उस एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे जिस एसेट को हमने सेल किया है। गॉट इट? नाउ वी हैव मशीन नंबर 2। तो मशीन नंबर 2 को हमने परचेज किया था 1 अक्टूबर 2023 को, राइट। और इसकी कॉस्ट है
60,000. गॉट इट? तो इट मींस तो 24 में जो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा दैट विल बी 60,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12 एंड इट विल बी 3,000. तो इसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगा दैट विल बी 57,000. दिस इज WDV. गॉट इट? एंड 24-25 में हम इस मशीन को पूरा 12 मंथ यूज कर रहे हैं. सो डेप्रिसिएशन विल बी 57,000 इंटू 10 अपॉन 100. इट मीन्स 5,700 और दिस विल बी 301 and 5. So this will be final WDV. Got it? तो क्योंकि हम लोगों ने अकाउंट प्रिपेयर करना है 22, 23, 23, 24 और 24, 25 के लिए, तो अब हम बनाते हैं 3 years के लेजर. राइट? सो स्टूडेंट्स, अब बनाते हैं इसका लेजर. लेजर की फॉर्मेशन बिल्कुल सेम होगी. दिस इज डेबिट साइड और राइट हैंड साइड है क्रेडिट. दिस इज मशीनरी अकाउंट और मशीनरी अकाउंट में हमारे पास फर्स्ट ईयर था. वी विल हैव 2022-23 एंड अप्रैल 1st को हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज करी थी. देन इट विल बी टू बैंक. सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर यहां पर बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं जैसा भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा. एंड इट विल बी ₹1 लाख. और मार्च 31 को क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये डेप्रिसिएशन 1 है फर्स्ट मशीन का, सो इट इज ₹10,000. राइट? नाउ बैलेंस इट. और इस लेजर को हम बैलेंस करेंगे ₹1 लाख एंड इट इज 90,000. एंड दिस विल बी मार्च 31 को हम इसको करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस कैरी डाउन. गॉट इट? नाउ सेकेंड ईयर वी हैव 23-24 और अप्रैल 1 को इस वैल्यू को हम लोग करेंगे यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो इट विल बी बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹90,000. अब इस ईयर में हम लोगों ने एक और मशीनरी परचेज करी थी अक्टूबर 1 को टू बैंक, और वो मशीन हमने परचेज करी है ₹60,000 में. राइट? सो नाउ वी हैव 2 मशीनरीज. एक मशीनरी हमारे पास मशीनरी फर्स्ट है, तो मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 9,000, सो इट विल बी डन एज 9,000 बाय डेप्रिसिएशन 2. और सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन था इस ईयर में ₹3,000 6 मंथ्स के लिए. राइट? सो इट इज 6 मंथ. नाउ 1,50,000 एंड 1,50,000 और इसमें से माइनस करेंगे 15,000. दिस इज 1,35,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन. राइट? So last year we have 24-25 and April 1 को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन and it is 1,35,000. Now students, फर्स्ट मशीन को हम लोगों ने सेल किया था 1 अक्टूबर को. तो 1 अक्टूबर को बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी, तो लास्ट ईयर का हमारे पास डेप्रिसिएशन था 6 मंथ्स का 4050. और इस मशीन को हमने सेल किया था तो बाय बैंक भी कब आएगा? अक्टूबर 1 को. एंड वी सोल्ड इट फॉर ₹56,000. इस मशीन को सेल करने में हमें लॉस हुआ था 20,950 का. सो इसको हम लोग करेंगे मार्च 31 को बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट डैश लॉस ऑन सेल एंड इट इज 20,950. राइट? सो स्टूडेंट्स, ये तो मशीनरी फर्स्ट हो गई. मशीनरी सेकंड,
मशीनरी सेकंड को हमने इस ईयर में पूरे साल यूज किया हुआ और उसका डेप्रिसिएशन था 5700. सो इट इज March 31st by depreciation on second machinery and it is 5700. Got it? तो बच्चों हम इसको कर देंगे बैलेंस और बैलेंस होगा 1,35,000 एंड 1,35,000 और इसमें से हम इनको माइनस करेंगे देन वी विल गेट 51,300. राइट, यानी कि ये बैलेंस, क्योंकि ये मशीन हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, तो अगर इनमें से हम सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होना चाहिए 51,300. सो मार्च 31st को ये अमाउंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस कैरी डाउन. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कैलकुलेशन करेंगे एंड अकाउंटिंग दैट विल रिमेन सेम. अकाउंट्स के सारे लॉजिक वही होंगे जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड के थे, बट जो अमाउंट्स होंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned